Hello everyone, this is vocab challenge playlist and this is day 11। सो हमारा vocab challenge चल रहा है, ठीक है यार। ये day 11 है। वैसे day 11 कल था यार, बट कल वीडियो रिकॉर्ड करी, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इशू वो वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद पता नहीं क्या हुआ, वो पूरी रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, ठीक है। कोई नहीं, दिस इज़ डे 11। स्टार्ट करते हैं जल्दी से। अभी जो हमारा डे 10 गया था उसमें हमने कुछ, जो एक दिल्ली हाई कोर्ट का जे का एग्ज़ाम हुआ था उसमें कुछ वर्ड्स आए थे वो डिस्कस करे थे। एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि हम पहले रिवाइज करते हैं। जर्मेन का मतलब पूछा था उसमें। जर्मेन का मतलब होता है कोई चीज़ कैसी है, रिलेवेंट है। कोई चीज़ कैसी है, रिलेटेड है। कैसी है, रिलेटेड है, ठीक है। या फिर एप्ट भी बोल सकते हैं इसको। और एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज़ अपोजिट। अपोजिट कैसा है, अपोजिट, ठीक है। तो उसमें एग्जाम में तो बेसिकली इसका एंटोनियम पूछा था, दैट इज इररिलेवेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इररिलेवेंट ऑप्शन में था। एक वर्ड और था, दैट इज सुपीरियस। SPURI, सुपीरियस। सुपीरियस का मतलब होता है कोई भी चीज़ फॉल्स, कोई भी चीज़ बोगस है, कोई भी चीज़ बेसिकली फेक है, ठीक है। ये होता है सुपीरियस। और पूछा था उसमें फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव मतलब बेसिकली जो रूल वगैरह से भागता है, लॉ से भागता है। तो वन, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा था। वन हु रन्स अवे, वन हु रन्स अवे, अवे फ्रॉम द लॉ, ठीक है। तो ये पूछा था। और एक वर्ड और पूछा था, दैट इज एफमेरल पूछा था शायद। एफमेरल, एफमेरल स्पेलिंग देख लेना ज़रा। एफमेरल पूछा था जिसका मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड, जो कि टेम्परेरी है। कैसा है, टेम्परेरी है, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स पूछे थे जो कि हमने डे 10 में डिस्कस करे थे। तो देखो, जो भी प्रीवियस वर्ड होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। आज स्टार्ट करते हैं आज के वर्ड से। तो पहला वर्ड है हॉटेटरी। हॉटेटरी, हॉटेटरी का मीनिंग बताओ मेरे को। हॉटेटरी का मतलब होता है किसी को इन्वोक करना। क्या करना, किसी को एनकरेज करना। बेसिकली क्या करना, किसी को एनकरेज करना। किसी को एनकरेज करना, किसी को एग्जॉर्ट करना, एग्ज हॉट करना। किसी को परसुएसिव करना, परसुएव करना, परसुएसिव, ठीक है। परसुएसिव, परसुएसिव, ठीक है। हॉटेटरी। इसके यार एंटोनियम अगर देखोगे तो इसके एंटोनियम तो साफ साफ पता चल जाएगी तुम्हें। किसी को डिस्करेज करना, ठीक है, डिस्करेज करना किसी को। हॉटेटरी याद रखना, हॉटेटरी मीनिंग बेसिकली याद रखना। नेक्स्ट, पहले दो वर्ड्स होते हैं, दैट इज अडेप्ट करना किसी चीज़ में, या फिर ADEPT। ये दो वर्ड्स होते हैं, सिमिलर साउंड करते हैं बट मीनिंग डिफरेंट है। अडेप्ट करना, अपने आप को किसी चीज़ में एडजस्ट कर लेना। और एडेप्ट, ADE वाला, इसका मतलब होता है स्किल्ड। कैसा बंदा, जो स्किल्ड होता है, जो कि स्मार्ट होता है। बेसिकली स्किल्ड होता है, स्मार्ट होता है, जिसका हम एक्यूमेन भी पढ़ते हैं। एक्यूमेन, एक्यूमेन पढ़ते हैं, एक्सपर्ट पढ़ते हैं, एक्सपर्ट, एड्रॉइड पढ़ते हैं, मैस्ट्रो पढ़ते हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं आज का। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इनविजल। इनविजल, इनविजल का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो अट्रैक्ट कर ले किसी को। क्या कर ले, अट्रैक्ट कर ले। अब अट्रैक्ट के तो बहुत सारे वर्ड है। एंटाइज करना, कैप्टिवेट करना, कैप्टिवेट करना, स्पेलिंग कैप्टिवेट करना, एंटाइज करना, एल्योर करना, एल्योर करना, है ना। और टाइटेलेटिंग भी तो कुछ ऐसे ही था इसका। टाइटेलेटिंग, टाइटेलेटिंग करना। और एनचेंटिंग करना, एनचेंटिंग करना, ठीक है, एनचेंटिंग करना। और एक और है, एंथरेलिंग करना, एंथरेलिंग करना, फैसिनेटिंग करना। बहुत सारे हैं यार इसके। आई कैचिंग करना, आई कैचिंग करना, ठीक है। तो मेन जो है वो तुम याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ वर्ड आज का जो हमारा है, दैट इज़ फुल सम। फुल सम कैसी है, फुल सम बेसिकली कोई भी चीज़ अबेंडेंट में, भारी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में। तो कॉपियस है, एडामेंट है, एडामेंट, सॉरी एडामेंट नहीं होगा। एडामेंट तो अलग होता है। एडामेंट तो सिद्धि को कहते हैं शायद हम, है ना। ये होगा अबेंडेंट। AB, ये B है, ABUN, अबेंडेंट। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, एक्सेसिव मात्रा में, एक्सेसिव, एक्सेसिव मात्रा में, अबेंडेंट मात्रा में, एक्सेसिव है। ओवरडन है, कैसा है, ओवरडन है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जो कि एग्जाम में आता है, एक्सजरेट है। EX है, AGGERATED, एक्सग्रेटेड, ठीक है। ओवरडन है, कॉपियस है। और प्लेंटीफुल है, प्लेंटीफुल है। एक होता है इसका वर्ड, दैट इज मायरिड होता है एक, मायरिड, मायरिड, ये तो तुम्हें पता होगा। एक वर्ड होता है सुपरफिशियस, हाँ, सुपरफ्लस, प्लस FLOUUS,
सुपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक सरप्लस अमाउंट में कोई चीज़ होना, ठीक है। प्लेंटीफुल और बहुत सारे वर्ड हैं, एम्पल अमाउंट में। हाँ, एक वर्ड होता है मल्टीट्यूड। जैसे एल्टीट्यूड होता है एक, एल्टीट्यूड मैथ में पढ़ा होगा तुमने, एल्टीट्यूड होता है। तो ये तो बेसिकली हाइट से रिलेटेड होता है, मल्टीट्यूड बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आज का, फिफ्थ वर्ड। नेक्स्ट वर्ड आज का जेजून। कैसा? जेजून मतलब कि किसी भी चीज़ को सिर्फ ऊपर ऊपर से कर देना, सिर्फ ऊपर ऊपर से कर देना के वर्ड है परफेक्शनरी। कैसा? परफेक्शनरी, मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से करके चल दिया, ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है। तो वो बंदा कैसा हो जाएगा? थोड़ा इमेच्योर हो जाएगा, जिसको हम शैलो भी बोलते हैं। कैसा? शैलो। हॉलो नहीं है, हॉलो तो होता है अंदर तक, ही शैलो सिर्फ ऊपर ऊपर से। कर्सरी, कर्सर का जो ऊपर का होता है ना, कर्सरी सिर्फ ऊपर ऊपर से होता है। परफेक्शनरी हमने देख लिया, कर्सरी देख लिया। सुपरफिशियल हो जाएगा, सुपरफिशियल हो जाएगा, ठीक है। तो जेजून इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आज का, मोरीबंद। मोरीबंद, मोरीबंद, मोरीबंद मतलब का वीकेंड पड़ जाना। मोरीबंद मतलब वीकन होना, डिके होना, डिके, किसी चीज़ में डिके होना, किसी चीज़ में कमी होना, बेसिकली किसी चीज़ में कमी होना, डिके होना, डिकाइंग होना, डिक्लाइन होना, डिक्लाइन होना, डिक्लाइन होना, बेसिकली विदरिंग होना, विदरिंग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। विदरिंग होना, मोरीबंद होना, वेनिंग होना। कैसा होना? वेनिंग, मतलब बेसिकली क्लोज टू डेथ, बेसिकली ऑन इट्स लास्ट लेग्स भी कह सकते हो। एक इसका वो होता है इंडिया, ऑन इट्स लास्ट लेग्स, ऑन इट्स लास्ट लेग्स, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। और इसका हो जाएगा पेरिशिंग। कैसा? पेरिशिंग। पेरिशिंग का मतलब पता है क्या होता है? पेरिशिंग मतलब डाइंग। पेरिशेबल गुड्स नहीं होते, पेरिशेबल गुड्स होते हैं जो कि बेसिकली ख़राब हो जाते हैं टाइम के साथ साथ, जैसे कि फूड हो गया, वेजिटेबल्स हो गई, ये सारे पेरिशेबल गुड्स होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं, तो मोरीबंद है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड आज का, दैट इज़ क्वाटोडियन। क्वाटोडियन बहुत फेमस वर्ड है। क्वाटोडियन मतलब कि कोई भी ऐसा चीज़ जो कि डल है, जो कि टास्क बोरिंग है। कैसा टास्क है? बोरिंग है, रूटीन टास्क है, बेसिकली कैसा है? रूटीन टास्क है, एवरीडे टास्क है यार, मंडेन टास्क है। मंडेन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मंडेन, ठीक है। एडहॉक अलग होता है, एडहॉक अलग होता है, उससे मत कर लेना। एडहॉक का मतलब होता है टेम्परेरी बेसिस पे। एडहॉक जॉब्स जो निकलती हैं वो टेम्परेरी बेसिस पे होती हैं। कैसी बेसिस पे होती है? टेम्परेरी बेसिस पे, याद रखना, ठीक है। तो क्वाटोडियन बेसिकली कोई भी चीज़ जो कि डल है वैसी है। नेक्स्ट वर्ड देखो आज का है, नेक्स्ट वर्ड इम्ब्रोग्लियो। इम्ब्रोग्लियो कैसे याद रख लो? जो ब्रोगली होती है वो थोड़ी वैसी होती है ना, मैस सी, मतलब कंफ्यूज, बेसिकली कंफ्यूज। क्वैगमायर, क्वैगमायर, ठीक है, क्वैगमायर कंफ्यूजिंग स्टेट में, बेसिकली टेंगल है। कैसा है? टेंगल है, एंटेंगलमेंट बेसिकली जिसको हम बोलते हैं, एंटेंगलमेंट, ठीक है। टेंगल है, मैस है। कैसा है? जो ब्रोगली है, जो तुम्हारी ब्रोगली है, सब्जी है, थोड़ी कंफ्यूजिंग है। कैसी है? अनऑर्डर में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज प्रीडिकामेंट है। प्रीडिकामेंट है, कैसी है? प्रीडिकामेंट है, ये डिफरेंट सिचुएशन बेसिकली। पजल है, क्वांडेरी है, क्वांडेरी है, क्वैगमायर देख लिया हमने। पजल है, कैसी है? पजल है, क्वांडेरी है, ठीक है। ये सारे वर्ड हैं। रिडल है, रिडल भी याद रखना, रिडल कन्फ्यूजन से रिलेटेड होता है वर्ड ये भी। कॉन्डेंड्रम है, कनेंड्रम, CON, बहुत बार एग्जाम में आया है। कॉनेंड्रम बहुत बार एग्जाम में आया। कॉनेंड्रम मतलब ऐसी स्टेट जो कंफ्यूजिंग स्टेट है, पजल मैस स्टेट है, कॉनेंड्रम, रिडल, ठीक है। मेज लगा लो, मेज में भूल भुलैया होती है। एनिग्मा, एनिग्मा बहुत फेमस। एनिग्मा, मेज, ठीक है। एक होता है स्नेल, एक सेकेंड, स्नेल दैट इज SNAR, स्नेल, ठीक है। ये सारे वर्ड होते हैं। और देखें, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं आज का। चलो रुको, ये कन्फ्यूज़न वाली स्टेट्स है ना, कन्फ्यूज़न में है कोई बंदा क्वैगमायर में है। कैसे? क्वैगमायर में है, ठीक है। और देखा क्वैगमायर में, और तुम्हारा क्वांडेरी में, QUANDERY, क्वांडेरी में, DARY, क्वांडेरी में। और तुम्हारा इसमें स्नेल में, एनिग्मा में, मेज में, कॉनेंड्रम में, रिडल में, ठीक है। तो इससे रिलेटेड वर्ड देखते हैं, इससे रिलेटेड ईडियम्स देख लेते हैं, जो कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन अ पिकल, अचार में हो यार, तुम अचार में हो तो बेसिकली कंफ्यूजन में हो। इन अ हॉट वाटर, एट सी पे है, ठीक है। इन अ डीप वाटर, इसका भी वही है, कंफ्यूजिंग, ठीक है। इन अ डीप वाटर, इन अ टाइट स्पॉट, इसका भी वही है, इन अ टाइट स्पॉट। और एक होता है इन अ जैम, ठीक है। और होता है
at sixes and sevens, 7 ऐसे नहीं, एट सिक्सेज एंड 7 मतलब वो भी कंफ्यूजिंग है। इन अ डीप वाटर, इन अ पिकल, इन अ हॉट वाटर, एट सी, इन अ टाइट स्पॉट, इन अ जाम, और एक होता है हाँ इन अ सूप, इन अ सूप, सूप में होना बेसिकली, ये भी कंफ्यूजिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये वर्ड हमारे ये हमारे इडियम्स हो गए कंफ्यूजन की स्टेट से रिलेटेड। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं आज का, दैट इज प्रोबेबिलिटी, प्रोबिटी, प्रोबिटी, नॉट प्रोबेबिलिटी, इट्स प्रोबिटी। तो प्रोबिटी का मतलब होता है इंटीग्रिटी, जिसको हम ऑनेस्टी भी बोलते हैं बेसिकली, ऑनेस्टी, अपराइट, क्या अपराइटनेस बेसिकली। और एक वर्ड होता है रेक्टिट्यूड, बहुत इंपॉर्टेंट है रेक्टिट्यूड। ठीक है, और इसका अगर ईडियम देखें तो देखो हम वर्ड देख रहे हैं और उसके साथ साथ ईडियम भी देख रहे हैं, डबल रिवीजन हो रहा है। अब बोर्ड बंदा कौन होता है, जो ऑनेस्ट होता है, अपराइट होता है, ओपन एंड ऑनेस्ट बेसिकली, ओपन होता है एंड ऑनेस्ट होता है। कैसा होता है, ओपन होता है एंड ऑनेस्ट होता है, रेक्टिट्यूड याद रखना। नेक्स्ट वर्ड आज का देख लेते हैं, दैट इज इनएल्यूडिबल। इनएल्यूडिबल इसका मीनिंग बता सकते हो? इनएल्यूडिबल मतलब जिसको अनअवॉइडेबल है बेसिकली, जिसको अवॉइड ना किया जा सके, अनअवॉइडेबल है। इनएविटेबल है जिसको अवॉइड ना किया जा सके। ठीक है, इनएस्केपेबल है, इनएस्केपेबल है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, इनएल्यूडिबल जिसको अवॉइड ना किया जा सके, इनएविटेबल, इनएस्केपेबल है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, इनविंसिबल। तो इनविंसिबल तो तुमने गाना भी सुना होगा, ऐसा बंदा जिसको कभी हराया ना जा सके, तो ये तो पता ही है, इनविंसिबल तुमने गाना भी सुना होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज वल्नरेबल, तुमने सुना है वल्नरेबल? तो ऐसे ही होता है इनवल्नरेबल। वल्नरेबल मतलब बेसिकली जो थोड़ा थोड़ा ख़त्म हो रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा इंडोमिटेबल। इनवल्नरेबल का मतलब हो जाएगा इंडोमिटेबल। ठीक है, और इम्प्रेग्नेबल, ये चीज़ें। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, उनको देख लेते हैं, दैट इज इनलेजिबल, और होता है एक इंडेलिबल, और एक होता है इनकॉरिजिबल। इनलेजिबल बेसिकली जिसको रीड ना किया जा सके, दैट कांट बी रीड। और इंटेलिजिबल का मतलब होता है दैट कांट बी इरेज्ड, जिसको मिटाया ना जा सके, इंटेलिजिबल, दैट कांट बी इरेज्ड। इनकॉरिजिबल मीन्स दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, वो गलत हो गया तो हो ही गया, अब उसको ठीक नहीं करा जा सकता। इंटेलिजिबल का मतलब जो इरेज नहीं किया जा सकता, दैट कैन नॉट बी रीड। इनलेजिबल, दैट कैन नॉट बी रीड, याद रखना। आ रहा है, मेरी बात समझ आ रही है? तो आज के लिए बहुत है, इतनी वर्ड रखते हैं आज के लिए, थोड़े कम है कोई नहीं, बट इनको ही रिवाइज कर लें तो बहुत सारे वर्ड्स कवर हो जाएंगे बेसिकली। ठीक है, तो दिस इज़ डे 11, थैंक यू।